पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और देखिए मुझे यह भी लगता है कि प्रशांत किशोर को लोगों ने ठगा दिया। अभी 2 दिनों पहले देखिए सारण प्रमंडल के कुछ लोग मेरे पास बैठे थे, दूसरी पार्टियों के। उनके पास जनसुराज वालों का फ़ोन आ रहा था, जो इंतज़ामात देख रहे थे उन जिलों में, जो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि जनसुराज के कर्मचारी हैं। वे कह रहे थे कि सारे बसें तो हमने बुक कर ली है, अब बसें नहीं मिल रही है, कहीं से बसों की व्यवस्था करा दें। तो यदि आपने सारी बसें बुक कर ली और इसके बाद भी आपको बस नहीं मिल रहे थे, तो इसका आशय और आज जो रैली दिखी, इसका आशय कि कहीं न कहीं झोल तो हुआ। हुँ? बसें आपने बुक कर ली, आदमी आपको मिले नहीं, हैं? और बस अधिक आए, आदमी कम हो गए, हैं? देखिए हमने और आपने ठीक कहा कि 30 वर्षों की पत्रकारिता और 5 वर्षों की राजनीति, बस पर लोग लटक कर आते थे। हाँ, आज हाँ, आज देखिए राजनीति बदल गई है और आज तो स्कॉर्पियो में 5वां आदमी नहीं बैठना नहीं बोल चाहता है किसी रैली में जाने के लिए। और देखिए मैं कल भाजपा के एक नेता से मिला, वो बता रहे थे दिल्ली के चुनाव की रणनीति के बारे में, भाजपा ने क्या रणनीति तैयार की कि जो वहां विधानसभा क्षेत्र थे, अमित शाह दिख रहे थे पूरे दिल्ली के लिए, पीयूष गोयल दिख रहे थे पूरे दिल्ली के लिए, धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे थे पूरे दिल्ली के लिए। लेकिन चाहे अमित शाह हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे जेपी नड्डा हो, उन सबों के जिम्मे आंतरिक रूप से एक एक विधानसभा क्षेत्र और उसी एक विधानसभा क्षेत्र से उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना कि इस विधानसभा क्षेत्र में आपको जीत दिलानी है। दिल्ली जीतेंगे नहीं जीतेंगे यह चिंता आप बाद में कीजिए। तो फिर आपको कम से कम बिहार में 38 जिले हैं, 38 तो कम से कम प्रशांत किशोर जी सबसे पहले ईमानदार लोगों की तलाश कीजिए और ऐसे चेहरों की तलाश कीजिए जो आपके प्रति निष्ठावान हो, आपके संगठन के प्रति निष्ठावान हो और जो आपसे कहते हो उसमें कम से कम 60% तो सच हो। नहीं, एक तो ऐसा आदमी बड़ा मुश्किल होता है। वो बड़ी दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके लोग भी इसी तरह से अपने नेता के सामने आकर के डिंग मारते हैं कि हमने बिल्कुल, 10 बसें बुक कर ली, हम 1000 आदमी ले आएंगे। नेता जानता है कि इसमें से कितना फिल्टर करना है। उसने कहा कि हम जी, 1000 आदमी ले आएंगे, तो उसके नाम के आगे 100 आदमी लिखा जाता है कि 100 आदमी इनके आएंगे। तो ये बिल्कुल। बड़े नेता, चूंकि बड़े नेता इस बात को फिल्टर कर लेते हैं। बड़े नेता जो है, हुँ, पुराने नेता, वो अपने उस कार्यकर्ता को जान रहे हैं बरसों से कि उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या हुँ, हैसियत है, वो कितनी भीड़ जुटा सकता है एक्चुअल में। प्रशांत किशोर के पास अभी वो अनुभव नहीं है। अगर ये हो सकता है कि बिल्कुल। वो फेस वैल्यू पर चीजों को लेते हो, अगर किसी ने कहा कि हम हुँ, 1000 आदमी ले आएंगे, तो उन्होंने यकीन कर लिया हो कि हाँ, ये 1000 आदमी ले आएंगे। देखिए, ये जी, रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो रियल पॉलिटिक्स का ये बड़ा एकदम शुरुआती 5-6 महीने से तो उनको रियल पॉलिटिक्स का अंदाजा ही हो रहा है। अभी तो रियल पॉलिटिक्स में थे बिल्कुल। नहीं वो। एक हुँ, जनसुराज पार्टी बनाने के पहले भी वो पदयात्रा कर रहे थे, और उस पदयात्रा में क्या है, हर जगह ज्ञानेश्वर जी हमने देखा है, नौजवानों में और महिलाओं में भी एक खास वर्ग में एक कई चीजों को लेकर के एक रोमानियत होती है। वो रोमांटिसाइज करते हैं चीजों को। तो हुँ, प्रशांत किशोर को रोमांटिसाइज किया हुआ है लोगों ने। एक रूमानी भावना प्रशांत किशोर को लेकर के है कि ये चमत्कार कर सकते हैं, ये क्या अद्भुत आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, कितने मुख्यमंत्री इसने बनाए। तो ये जो रूमानियत है उनको लेकर के, उसमें लोग उनके जी, साथ जुड़ते थे, पदयात्रा में चलने को अपना गौरव समझते थे, उनके साथ फोटो बिल्कुल। खिंचवाना अपने लिए गर्व की बात समझते थे। तो वो एक पक्ष था, वो एक समय था। जब आप राजनीति में आए, तो रियल पॉलिटिक्स के जो नुआंसेज हैं उनको समझना होता है, बड़ी बारीकियों को जी, समझना होता है राजनीति। अभी तक बिल्कुल। प्रशांत किशोर का वो, आप किसी बड़े चेहरे पर किसी बड़ी संगठन वाली पार्टी को चुनाव लड़ाते थे, तो ये सब हुँ, चीजें आपको नहीं करनी होती थी कि आप रैली में कैसे भीड़ जुटेगी, ये आपका कभी आपका विषय ही नहीं था। कभी आपने ये सिलेबस पढ़ा ही नहीं। ये बिल्कुल। समूचे राजनीतिक प्रबंधन में आपने ये अध्याय पढ़ा ही नहीं है। कभी आपकी किताब में ये अध्याय था ही नहीं कि हमको जी, कभी भीड़ जुटानी पड़ सकती है, और उसके लिए ये बारीक प्रबंधन करना होता है, कैसे जिलों में, प्रखंड में, पंचायतों में लोग लगाने होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट जी, करने वाला आदमी प्रखंड में होता है, प्रखंड वाले को कोऑर्डिनेट करने के लिए जिले में होते हैं लोग। और जब हम लोग रैलियों के लिए पटना जाते थे, ज्ञानेश्वर जी, जब देखते थे लोगों की रैलियां, तो तो मोतिहारी से पटना आने में 8-8 घंटे लगते थे। बिल्कुल। अब तो और सारे चलती नहीं थी, बिल्कुल।
सड़कें ही बिल्कुल नहीं थी और गिनी चुनी बसें होती थी, एक जीप होती थी लोगों के पास, उस पर लोग लटक के भर के जाते थे और तब रैलियों में लालू यादव भर देते थे रैली गांधी मैदान में। बिल्कुल इसलिए भर बिल्कुल। देते थे क्योंकि एक तो कास्ट की आइडेंटिटी थी, उन्होंने एक हम्म, आवाज ऐसी बना दी थी कि गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आगे आना है, उनको सत्ता दिलाई है हमने। अभी प्रशांत हम्म, किशोर की वो हैसियत नहीं बनी है, न उनकी पार्टी की वो हैसियत बनी है। तो हमारी तो जो राय थी, मतलब आप ये तमाम बातें आपने कही, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। हम लोग हर समय चुनाव से पहले जो रैलियां होती हैं, उसमें हमेशा अपेक्षाकृत ज्यादा भीड़ इसलिए जुटती है क्योंकि एक सीट पर टिकट के कई दावेदार हैं और सारे दावेदार बिल्कुल अपने लोगों को लेकर के आते हैं, अपनी भीड़ लेकर के आते हैं। बाद जी। के दिनों में एक नया चलन चल गया कि हर नेता जो अपने साथ लोगों को लाता था, उनको अलग आइडेंटिफाई करवाता था कि हमारे बिल्कुल। लोग आए हैं। वो उसके नाम के पोस्टर बैनर लेकर के आते थे, उसके नाम की होर्डिंग्स लगवाई जाती थी, उसके लोग आगे बैनर लेकर के चलते थे, उसके नाम का, उसके क्षेत्र के नाम का। तो ये जी। अपने को आइडेंटिफाई कराते थे लोग अलग अलग। दिल्ली में हमने देखा कि कांग्रेस की बड़ी रैलियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने को आइडेंटिफाई कराने के लिए अपने लोगों को गुलाबी पगड़ी पहनानी शुरू की थी। रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली होती थी तो उसमें तो राजस्थान से भी आदमी आ रहा है, मध्य प्रदेश से भी आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी है, नोएडा, गाजियाबाद का, दिल्ली का भी आदमी है। उसमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा लोग लेके आए हैं? तो बिल्कुल उनके लोग बिल्कुल। गुलाबी पगड़ी पहनते थे। पूरी एक रात पहले सबकी पगड़ियां आती थी, सबको पगड़ी दी जाती थी और पहना करके ले जाया जाता था और अलग से दिखता था नेतृत्व को कि ये हुड्डा की भीड़ है। तो ये जी। सब रास्ते निकले। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर दो लोगों पर भी हाथ रखा होता कि भाई पता चलता कि ये दो लोग सबसे सीरियस कंटेंडर है, तो वो दोनों अपनी ताकत दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ ले आने की कोशिश नहीं, करते। नहीं, आपको सच बताएं प्रशांत जी कि देखिए जब मैं टिकट की टिक टिक की बात करता हूं या मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, तो मैं यदि बीजेपी से बात करूं तो वह कहते हैं कि देखिए फला क्षेत्र में ये दावेदार है, टिकट किसे मिलेगा मुझे नहीं पता। आप जेडीयू वालों से बात करें वह भी 4 लोगों का नाम बता देंगे, आप आरजेडी वालों से बात करें वह भी 4 लोगों का नाम बता देंगे, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी के लोग भी बता देंगे, मुकेश सहनी की पार्टी के लोग भी बता देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के यहाँ क्या हुआ कि जो दावेदार बने उनके नाम बंद हो गए बक्से में, है? और फिर बक्से में जब बंद हो गया कोई चहल पहल हुई नहीं और फिर वह इतना कड़ा अनुशासन कि उन्हें स्वयं को बताना भी नहीं है। तो फिर यह कंपटीशन तो हुआ ही नहीं हुआ। जो आपने ठीक कहा कि भाई लालू यादव की रैली और नीतीश कुमार की रैली में क्या हुआ करता था कि भाई अच्छा ये घोड़ासहन से आ रहे हैं, ये गोविंदगंज से आ रहे हैं, वो फला इतना आदमी लेके जा रहा है तो उससे 500 आदमी। तो यदि आप राजनीति में प्रतियोगिता नहीं पैदा कर पाएंगे तो आप गांधी मैदान की रैली तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह सच है। हाँ, तो इस बात को देखिए, हर व्यक्ति को अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को समझना चाहिए। ये सबसे पहली चीज होती है। तो जी प्रशांत किशोर का ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 2 लाख 5 लाख लोग आह्वान करेंगे और 2 लाख आदमी जुट जाएगा, 5 लाख आदमी जुट जाएगा। ये नहीं है। ये आपकी बिल्कुल। आपकी ताकत ही नहीं है। तो क्यों आप अपने वीकनेस को एक्सपोज कर रहे हैं? आपका जो बिल्कुल। फोर्टे है, आपकी जो ताकत है, आपको उस पर प्ले करना चाहिए। आपका फोर्टे, आपने एक सुएव चेहरा है, आपका एक सोफिस्टिकेटेड चेहरा है, आपका एक सुएव सोफिस्टिकेटेड एजेंडा है। बिहार भले रस्टिक स्टेट है, बिहार भले थोड़ा दिल्ली में जैसे लोग और दिल्ली के बाहर भी लोग जो जिस तरह से उज्जड़ गंवार बिहार में अनपढ़ लोगों का प्रदेश मानते हैं, वो उसमें काफी हद तक सच्चाई है। लेकिन बिल्कुल। आपका प्रशांत किशोर का चेहरा बिहार के उस चेहरे से अलग है। प्रशांत किशोर ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है और उसी आइडेंटिटी के पीछे बिहार का आदमी खड़ा हो रहा है। अगर उसको अपनी उसी तरह के लोगों को चुनना होता तो वो फिर क्यों आपकी तरफ देखता? फिर उसके लिए तो आरजेडी के लोग हैं, दूसरी पार्टियों के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, सब पुरानी पार्टियां हैं, सारे नेता उनके आजमाए हुए हैं, सारे नेताओं के किस्से कहानियां लोग जानते हैं। लोग उनके साथ नहीं चले जाते। लोग आपके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसलिए कि आपने एक अलग डिस्टिंक्ट अपनी पहचान बनाई है। आपको उस पहचान पर राजनीति करनी थी। आपको यही पर कल आपने एक बात कही थी अजीत जी। देखिए मैं कल रात में कहीं और भी गया था तो हमने एक बात आपने कल चर्चा में कही कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे जब यह बात प्रमाणित हो जाए और बीजेपी ने कोई लीडरशिप को आगे बढ़ाया नहीं, स्थापित नहीं किया, घोषित नहीं किया, तो फिर यदि यह प्रतिस्पर्धा छिड़ जाए कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में आप किन्हें चुनना चाहेंगे, तो फिर वही बात होगी कि जो लालू के वोटर हैं वह तेजस्वी को चुनेंगे और जो एंटी लालू वोटर हैं वह प्रशांत किशोर को चुनेंगे। यह बड़ा अवसर और यह रास्ता आपने कल दिखाया था और यदि इसी रास्ते को पकड़ ले प्रशांत किशोर तो फिर आगे बढ़ सकते हैं।
हाँ, तो यही तो कह रहे हैं कि यही उनकी पहचान है। और जब जी वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने एक उनका और इंटरव्यू सुना जहां उन्होंने ये दावा किया, फिर वो दावे करते हैं इस बात से हमको बड़ी, मतलब जब सुनते हैं तो एक जुगुप्सा सी होती है कि क्या क्यों करना है। जी, नेता इतने बड़े बोल थोड़े बोलते हैं। अब आप चुनाव रणनीतिकार नहीं बिल्कुल है, आपको बड़े बोल नहीं बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने जी उस इंटरव्यू में कहा कि आप लिख के रख लीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और बनेंगे हम्म, तो आप जो कहिएगा स्टूडियो में आकर के हम वो मानने को बिल्कुल और करने को तैयार है। भाई, जब आप चुनाव जी रणनीतिकार थे इस तरह की बातें करते थे, अब आप एक हम्म, नेता हैं, आप नेता की तरह बात करिए। और ये बात आप बिल्कुल हमारी, उसके बात के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आपने ये एस्टैब्लिश किया कि अब नीतीश कुमार का नेतृत्व बहुत उत्साह भरोसा जगाने वाला नहीं है, बिहार की जनता भी जी इसको समझ गई है। तो नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं तो कौन, जो नीतीश कुमार के समर्थक थे, जिन्होंने लालू यादव के हम्म, कंट्रास्ट में नीतीश कुमार को वोट किया था, वो तो हम्म, सोचेंगे ना कि फिर नीतीश कुमार नहीं तो कौन, उनसे मिलता जी जुलता चेहरा किसका है। वैसा हम्म, विनम्र, वैसा पढ़ा लिखा, बिहार बिहार के विकास की बात करने वाला, लालू यादव का विरोध करने वाला, तो वैसा चेहरा बिल्कुल कौन है? वैसा चेहरा प्रशांत किशोर है। तो आप हम्म, अपने आप तेजस्वी यादव के कंट्रास्ट में खड़े हो जाएंगे। आपको तो वो जी नैरेटिव करना है ना। और क्या फोर्टे है हम्म, प्रशांत किशोर का? प्रशांत किशोर का फोर्टे है नैरेटिव बिल्ड करना, नैरेटिव क्रिएट करना, परसेप्शन क्रिएट करना। ये आपकी ताकत है। और जी उस जब एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा, इनको पता होना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी की आप जमीनी राजनीति पर बहुत ताना बाना बुन करके और चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आरजेडी के साथ। जी बिल्कुल 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 आप लहर पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। और जी हमेशा हमेशा अपने इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जब लहर उठती है तो लोग जाति पाति की दीवार गिरा देते हैं। और जी इसके लिए उन्होंने वो 77 के चुनाव की मिसाल देते हैं, वो 1984 के हम्म, चुनाव की मिसाल देते हैं, वो 1989 के चुनाव की मिसाल देते हैं। भाई, जब आप खुद ही जानते हैं कि जब लहर चलेगी तभी मजबूत संगठन वाली पार्टी और मजबूत आधार वाली पार्टी हारेगी, तो आप लहर उठाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों उस पॉलिटिक्स बिल्कुल में जा रहे हैं जो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है? जब अगर जी लहर नहीं उठेगी तो फिर ये संभव नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएं या आप चुनाव हरा दें या कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और लहर इस बिल्कुल बात पर नहीं उठेगी कि आपने गांधी मैदान भर दिया। लहर जी इस बात पर उठेगी कि आप अंडर करंट बना सकते हैं। आप उस तरह से हम्म, लहर नहीं पैदा कर सकते, आप अंडर करंट पैदा कर सकते हैं। जो अंतरधारा पैदा कर सकते हैं बिहार में सतह के नीचे की बदलाव करना है। हम कल भी कह रहे थे कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। 35 साल से लोग उबे हुए हैं, लोग बदलना चाहते हैं, लोग कंट्रास्ट चाहते हैं। उस कंट्रास्ट में प्रशांत किशोर का चेहरा है। लेकिन आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, जो जमीनी राजनीति है, उसमें सफल नहीं हो सकते। जनता दल जब बिल्कुल जीती थी ज्ञानेश्वर जी, हम लोग 77 का चुनाव तो नहीं देखे, 84 का चुनाव जी ध्यान है हमको। हम्म, लेकिन वो तो कांग्रेस की ही लहर थी और उस समय पार्टी के नाम पर सिर्फ कांग्रेस ही होती थी। लेकिन जी 5 ही बिल्कुल साल के बाद 89 में बीपी सिंह की जब पार्टी लड़ने आई तो कोई संगठन था क्या बिहार में? हम आप सब चुनाव को सही बात बहुत करीबी से सही देखते बात थे। हम तो बिल्कुल उस समय बिल्कुल सक्रिय राजनीति में थे और हमारे यहाँ मोतिहारी शहर में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे इंजीनियरिंग कॉलेज के एक विद्यार्थी, जो बड़ा हम लोग भी आइडलाइज करते थे, उनके इलेक्शन एजेंट थे बूथ पर हम। तो हमने जी देखा बिल्कुल कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, और आप चुनाव जीत गए। नहीं तो कांग्रेस जैसी संगठित पार्टी, उस समय जितनी संगठित थी कांग्रेस 89 में, वैसी पार्टी का चुनाव हार जाती बिना संगठन वाले पार्टी से। लेकिन एक लहर खड़ी हुई, एक बिल्कुल अंतरधारा बनी जी और उसने आपको चुनाव जिता दिया। तो प्रशांत किशोर का वो स्ट्रेंथ है, उनको उस स्ट्रेंथ पर राजनीति करनी है कि आप एक अंतरधारा पैदा करिए, लोगों को के मन में ये धारणा, ये भावना बनाइए कि उनको बदलना है। अब इस चीज से मन उब गया है और ये चीज अब इनसे ठीक नहीं हो रही है और प्रशांत किशोर ठीक करेंगे। उस राजनीति में पड़िए। ये राजनीति आपसे नहीं सधने वाली है, ये हम बार बार कह रहे हैं। इसीलिए जो जी तमाम उपाय भी करके प्रशांत किशोर गांधी मैदान में वैसी रैली नहीं कर सकते थे जैसे कोई ट्रेडिशनल पार्टी कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल वो स्ट्रेंथ नहीं है उनका। आपकी जी स्ट्रेंथ दूसरी है, अपने उस स्ट्रेंथ पर प्ले करिए। हमेशा वो कहते हैं, ये भी इंटरव्यू में कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने अपने वीकनेस पर प्ले करते हैं। तो आप भी अपने वीकनेस पर थोड़े प्ले कर सकते हैं, आपको तो अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करना है, जैसे लालू यादव अपने स्ट्रेंथ पर प्ले करते हैं। तो आपका जी स्ट्रेंथ जो है, परसेप्शन क्रिएट करना, नैरेटिव क्रिएट करना, बिहार की जनता को यह समझाना, बदलाव के लिए तैयार करना। उसके लिए आपको बिल्कुल बदलाव की रैली गांधी मैदान में करने की जरूरत नहीं थी। बदलाव लोगों के दिमाग में ले आना है आपको। और आप माइंड जी गेम प्ले करना बहुत कायदे से जानते हैं। आप लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने एजेंडे से, अपनी बातों से। इसलिए आपने कहा ना कल हम लोग फिर करेंगे, तो कल का बिल्कुल करेंगे होगा देर रात का। अभी हम इस कार्यक्रम के हम लोग जब बोलेंगे प्रशांत किशोर, तो वो सुनने वाली बात होगी। हमने कल भी बिल्कुल कहा बिल्कुल कि वो क्या बिल्कुल मैसेज बिल्कुल देते हैं कितने बिहार के मोबाइल की लोगों को। फ्लैश लाइट जली है अभी देखेंगे हम, वो हाँ, अभी वही संख्या की नहीं है वही हाँ वही बिहार के लोगों को क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज लेके जी जितने भी लोग आए हैं उतने लोग क्या मैसेज लेके जाते हैं। और वो बिल्कुल मैसेज घरों में बैठ करके टेलीविजन पर जो लोग उनका भाषण सुन रहे हैं प्रशांत किशोर का, वो लोग क्या समझते हैं उस बात को, उससे जी तय होगी आगे की राजनीति। तो हम लोग भी उस पर देखेंगे, उस पर वो फिर चर्चा करने का एक आधार बिंदु होगा।